अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 158 पे। लास्ट हमारा टॉपिक था ओरल कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस। यहाँ तक क्वेश्चन आप लिख लें इस तरह से। ड्यूरिंग स्वेलोइंग द बोलस एंड, ये फेरिंग्स और एसोफेगस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह का इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेलिंग कहते हैं कि आपने जो नवाला खाया उसको बैक टू द माउथ कैसे लेके जाना, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग बोलस इज पुश्ड इनटू द बैक ऑफ द माउथ बाय द टंग। बोलस वो फूड पार्टिकल था जो हम लोग पहले इसमें कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने की थी बोलस की डेफिनेशन, ठीक है। ये वाली जो पीस ऑफ फूड होता है वो किस तरह स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो और वो वापस पीछे जाने के लिए तैयार होता है, तो उसको कहते हैं बोलस। व्हेन टंग पुशेस द बोलस द सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो मूव्स अपवर्ड एंड टू द रियर। यहाँ पे अच्छा, जब सॉफ्ट पैलेट हमने पढ़े थे, दो तरह के पैलेट होते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। इसकी दोबारा डायग्राम देखें यहाँ पे, ठीक है। ये एक सॉफ्ट पैलेट है और एक हार्ड पैलेट है। ये हार्ड पैलेट है, ये वाला शुरू वाला आप ऊपर अपनी ज़ुबान भी लगा के दे सकते हैं। जो ऊपर वाला तालू होता है एक सख्त है और पीछे वाला जो है वो सॉफ्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अपवर्ड एंड टू द रियर, जब आप बोलस यहाँ पे आता है, सारी कहानी इसकी है, ये बोलस की। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है बोलस, ठीक है। ये फूड का वो स्फेरिकल सा जो मटेरियल है, इसने अब आगे गले की तरफ जाना है। एक ये बोलस है और एक ये छोटा, मैंने इसको यहाँ पे ना ऐसे मार्क करती हूँ, ये आपको एक छोटी सारी कार्टिलेज नज़र आ रही होगी, ये वाला, ठीक है। अब जैसे ही फूड ने पास करना है तो इसने क्या करना है कि इस वाले हिस्से को कवर कर लेना है ताकि कोई भी जो खुराक की ज़र्रा है वो इस सांस वाली नाली में ना आ सके, ठीक है। अच्छा जी, इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ द नेज़ल कैविटी इज़ क्लोज। जो ओपनिंग होती है नेज़ल कैविटी की वो बंद हो जाती है। व्हेन स्वेलोड द बोलस पासिस द फेरिंग्स टू एंटर द एसोफेगस, जब बोलस ने फेरिंग्स को पास करके एसोफेगस में चले जाना होता है तो नेज़ल कैविटी क्लोज हो जाती है। फेरिंग्स हैज़ अडाप्टेशंस टू प्रिवेंट, अडाप्टेशंस कहते हैं किसी चीज़ में ढल जाना, ठीक है, आसानी से ढल जाना। जैसे पानी होता है ना, ग्लास में डालो तो ग्लास की शेप, उसको कटोरी में डालो तो कटोरी की शेप, ठीक है, इस तरह से। फेरिंग्स हैज़ अडाप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बोलस पार्टिकल्स इन ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको कहते हैं? विंड पाइप, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होते हैं, उसके पास अडाप्टेशंस होती हैं और वो बोलस को ट्रैकिया में एंटर नहीं होने देता। ड्यूरिंग स्वेलिंग लेरिक्स, लेरिक्स क्या है? द टॉप ऑफ द ट्रैकिया। ड्यूरिंग स्वेलिंग जो लेरिंग्स होता है मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड फोर्सेस द एपिग्लॉटिस। वो जो हमने यहाँ पे कार्टिलेज देखा था, ये इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, ढक्कन, ढक्कन की तरह। ये देखें, यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। During swelling, larynx move upward and forces the epiglottis into the horizontal position. Thus, glottis, that is the opening of trachea, is closed. The beginning of swelling action is voluntary, but once the food reaches the back of the mouth, swelling become automatic. जब मुंह तक, जब गले तक जाने से पहले तक वो फूड वॉलंट्री कंडीशन में होता है, आप चाहें तो उसको मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ इनटू योर विल। लेकिन जैसे ही वो माउथ के एंड पे चला जाता है, बैक पे चले जाता है, अब वो ऑटोमेटिकली आपके गले के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखें, ये बोलस आ रहा है ऊपर से नीचे और ये फ्लैप अभी खुला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये बोलस और नीचे मूव करा, यहाँ पे यहाँ तक था, यहाँ से और नीचे मूव करा और इसके ऊपर आके टच किया। जैसे इसको टच करेगा तो ये कार्टिलेज होगा, ये अभी इस तरह से है, ये नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वाली जो कैविटी है इसको बंद कर देगा और जो फूड का पार्टिकल है, जो बोलस है, वो ईजिली एसोफेगस में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर लें, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ओपनिंग होती है ना उसको कहते हैं ग्लॉटिस, और उस ओपनिंग को जिसने बंद करना होता है, ये जो ढक्कन सा होता है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी ड्रॉ करनी है, सारी बेशक ना कीजिएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे बोलस नीचे जा रहा है और एपिग्लॉटिस बंद हो रहा है, ये आप लोगों ने लाजमी शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर बीइंग स्वेलोड, स्वेलो कर लेने के बाद फूड एंटर द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस। अब फूड एसोफेगस में एंटर हो चुकी, अब जो फूड होता है वो नेक्स्ट एंटर हो जाता है एसोफेगस में, विच कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक।
जो कि डायरेक्ट स्टमक के साथ जिसका कनेक्शन है। नीदर फेरिंग्स नॉर एसोफेगस कंट्रीब्यूट्स टू द डाइजेशन। हमने पढ़ा था कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ के अंदर, लेकिन फेरिंग्स में और एसोफेगस में किसी तरह की डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ फूड को आगे पास करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड द प्रीवियस डाइजेस्टिव एक्शंस ऑफ सलाइवा कॉन्टीन्यूज, और जो प्रीवियस जो डाइजेशन थी जैसे सलाइवा की वो कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट आपके पास ये पैराग्राफ है, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है, वो लिख लें, व्हाट इज़ पेरिस्टोलिसिस। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेरिस्टोलिसिस, 2 मार्क्स का आएगा। आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये वाली फिगर लाजमी ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेरिस्टोलिसिस मूव द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू द रेक्टम, मतलब जो स्टार्ट से लेकर आपका जो एक्शन होता है फूड का एसोफेगस से लेके एंड बॉडी पार्ट तक जो फूड का जाना है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टोलिसिस। Peristalsis is defined as the waves of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal. Alimentary canal is the canal that start from the mouth and ends up to the anus. ठीक है, उसको alimentary canal कहते हैं। अब ये देखें, यहाँ से बोलस मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मूव कर गया, ये दोबारा बंद होगी। अब जहाँ पे मूव कर रहा है वो खुल जाएगी और फिर जहाँ से निकल जाएगा वो दोबारा बंद हो जाएगी। इस तरह मसल की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है और फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसको कहते हैं पेरिस्टोलिसिस। अगर फूड ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है तो उसको कहते हैं पेरिस्टोलिसिस, लेकिन अगर डाइजेशन ना होने की वजह से फूड नीचे को ऊपर माउथ की तरफ मूव कर रहा है तो उसको कहते हैं वॉमिटिंग। ये बात याद रखिएगा, पेरिस्टोलिसिस और वॉमिटिंग एक तरह के स्ट्रक्चर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पेरिस्टोलिसिस में फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, जबकि वॉमिटिंग में फूड नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। यहाँ ये देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वॉमिटिंग। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टोलिसिस वर्स, वैसे पेरिस्टोलिसिस की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाती है, नीचे से ऊपर हो जाती है, तो क्या होगा, तो वॉमिटिंग, उसको कहेंगे हम वॉमिटिंग, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अगर इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।